हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। माई सेल्फ देव प्रकाश मंडल। हम अभी क्लास 12 के बायोलॉजी के 5वें चैप्टर, जिसका टाइटल है वंशागति एवं विभिन्नता के सिद्धांत तथा प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन के बारे में अध्ययन करने वाले हैं। इसके पहले हम पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 तक अध्ययन आप लोग को करवाया। ठीक है, उसमें से क्या है कि पार्ट 4 में हमने 2 टॉपिक का अध्ययन करवाया, जिसमें से पहला टॉपिक था ट्विन्स, यानी ट्विन्स कितने टाइप के होते हैं। तो 3 टाइप के ट्विन्स होते हैं। एक होता है मोनोजाइगोटिक ट्विन्स, दूसरा होता है डाइजाइगोटिक ट्विन्स और तीसरा होता है सियामीज ट्विन्स। ठीक है, तो 3 टाइप के ट्विन्स होते हैं। उसके बाद हमने फिर बताया आपको दूसरा टॉपिक में लिंग निर्धारण की विधि, यानी सेक्स डिटर्मिनेशन की विधि हमने बता दिया था। ठीक है, तो सेक्स डिटर्मिनेशन यानी सेक्स क्रोमोसोम के आधार पर सेक्स का डिटर्मिनेशन कैसे होती है, उसके बारे में हमने आपको बता दिए। ठीक है, तो उसमें से एक सेक्स क्रोमोसोम जो था वो था ZW एंड ZZ। इसका एग्जाम्पल होता है फिश, स्नेक एंड इंसेक्ट। ठीक है, तो इस तरह के क्रोमोसोम किसमें पाए जाते हैं, तो फिश में, स्नेक में या तो फिर इंसेक्ट में पाए जाते हैं। इस तरह के क्रोमोसोम से क्या होता है, इसका सेक्स डिटर्मिनेशन होता है। ठीक है, बस आपको एग्जाम में यही पूछता है कि ZW एंड ZZ सेक्स डिटर्मिनेशन की विधि किस में होती है। देन फिश, स्नेक, इंसेक्ट और भी सारे को ऑर्डर में सजाया हुआ रहेगा और दे देगा, तो आप क्लिक इसको कीजिएगा। ठीक है, तो अभी हम जो अध्ययन करने वाले हैं और टॉपिक होगी आपका जेनेटिक डिसऑर्डर। डिसऑर्डर इन ह्यूमन। ठीक है, तो यहां जेनेटिक डिसऑर्डर इन ह्यूमन है, इसी के बारे में हम अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो जेनेटिक डिसऑर्डर इन ह्यूमन में क्या होता है ये देखना है। सबसे पहली बात ये है कि ह्यूमन में, हमने पहले भी बताया आप लोग को कि ह्यूमन में सेक्स क्रोमोसोम ह्यूमन में क्रोमोसोम कितने होते हैं, क्रोमोसोम। तो क्रोमोसोम की संख्या ह्यूमन बींग्स में कितने होते हैं, नंबर ऑफ क्रोमोसोम, नंबर ऑफ CH। ठीक है, तो यहां पे नंबर है 46 और पेयर्स में पेयर ऑफ CH, इसका पेयर्स आ जाता है 23। ठीक है, तो क्रोमोसोम कितने टाइप के हैं ये भी हमने बताया था। तो टाइप है क्रोमोसोम, टाइप ऑफ क्रोमोसोम। टाइप ऑफ क्रोमोसोम 2 टाइप के हैं। तो पहला टाइप क्या है, नंबर 1 ऑटोसोम्स क्रोमोसोम। ऑटोसोम्स क्रोमोसोम जो है वो कितने हैं, तो वो है 44 और पेयर्स में आ जाएंगे 22। ठीक है, अब यहाँ पे दूसरा क्रोमोसोम है, टाइप कितने हैं, तो 2 टाइप के हैं। तो यहाँ पे दूसरा क्रोमोसोम आ जाएगा एलोसोम्स क्रोमोसोम, या तो फिर इसी को बोला जाता है सेक्स क्रोमोसोम, एलोसोम्स एंड सेक्स क्रोमोसोम। तो ये क्रोमोसोम का नंबर कितना है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम 2 है और इसका पेयर्स आता है 01 यानी कि 1। ठीक है, 1 पेयर्स के होते हैं। ठीक है,
तो अभी हम जेनेटिक्स डिसऑर्डर इन ह्यूमन में पढ़ेंगे। ह्यूमन में जेनेटिक डिसऑर्डर से मतलब क्या है कि क्रोमोसोम के परिवर्तन से होने वाले रोग का अध्ययन करने वाले हैं। ठीक है, तो ये है क्रोमोसोम के परिवर्तन से होने वाले रोग। तो जेनेटिक डिसऑर्डर कहाँ होता है? जब जेनेटिक में यानी क्रोमोसोम के अनियमित विधियों से कभी बढ़ जाना कभी घट जाना, यानी क्रोमोसोम में क्या होता है, कभी बढ़ जाता है या कभी घट जाता है क्रोमोसोम, तो उस जगह एक बीमारी उत्पन्न होती है। उस बीमारी के बारे में हम लोग अभी अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो क्रोमोसोम के बढ़ने से होने वाले रोग और घटने से होने वाले रोग, यानी क्रोमोसोम के बढ़ने या घटने से उत्पन्न होने वाले रोग। ठीक है, तो ये रोग जो उत्पन्न होती है, ये रोग कैसे उत्पन्न होती है? तो क्रोमोसोम के अनियमितता के कारण रोग उत्पन्न होती है। ठीक है, तो क्रोमोसोम 2 टाइप के होते हैं। ठीक है, पहला टाइप है ऑटोसोम्स क्रोमोसोम। ठीक है, और दूसरा है एलोसोम्स क्रोमोसोम या सेक्स क्रोमोसोम। ठीक है, तो हम पहले ऑटोसोम्स क्रोमोसोम के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो ऑटोसोम्स में पेयर्स की संख्या 22 होती है। याद रखिएगा, कभी भी पूछता है कि ह्यूमन में टोटल क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है, तो 48 ऑप्शन में रहेगा, 46 रहेगा, 44 रहेगा और 52 रहेगा, ऐसे दे देगा ऑप्शन में। देन आपको लगाना है 46। ठीक है, तो अभी हम जो है इस विधि में से यानी क्रोमोसोम के परिवर्तन से होने वाले रोग जो है वो 2 टाइप के क्रोमोसोम में होते हैं। पहले हम अध्ययन करेंगे ऑटोसोम्स क्रोमोसोम के परिवर्तन से होने वाले रोग। ठीक है, ए नंबर ऑटोसोम्स क्रोमोसोम के इसके पहले जो परिवर्तन होती है क्रोमोसोम, ठीक है ना, तो क्रोमोसोम जो परिवर्तन होगी, क्रोमोसोम के परिवर्तन के 2 विधि है। क्रोमोसोम के परिवर्तन की कितने विधि हैं? 2 विधि हैं। क्या क्या है देख लीजिए। सबसे पहले आ जाएगा ट्राइसोमी, ठीक है, और एक आएगा मोनोसोमी। ये है आपका एकाधी सूत्रता और ये है आपका एकल सूत्रता। मोनोजोमी और ट्राइजोमी में क्या है? ट्राइजोमी का अर्थ होता है अगर गुणसूत्र बढ़ जाते हैं, ठीक है, गुणसूत्र की संख्या बढ़ जाती है। अगर यहाँ 2 है, 1 पेयर्स इक्वल टू क्रोमोसोम, देन 2 + 1, तो क्रोमोसोम की संख्या बढ़कर कितनी हो जाती है? 3 हो जाती है।
यानी पेयर से भी एक अधिक हो जाते हैं तो उसको ट्राइजोमी कहते हैं, एकाधी सूत्रता कहते हैं। अगर बोल दे कि ट्राइजोमी का अर्थ क्या है, परिभाषा बताएं, तो बताना है कि गुणसूत्रों में बढ़ोतरी होना ही ट्राइजोमी कहलाता है। और मोनोजोमी में क्या होता है कि गुणसूत्र में एक गुणसूत्र घट जाती है, यानी इसका जो है वह गुणसूत्र की संख्या 1 हो जाती है। तो मोनोजोमी में घटने की, गुणसूत्रों की संख्या घटने की विधि को मोनोजोमी या एकल सूत्रता कहते हैं। और ट्राइजोमी एकाधी सूत्रता, मतलब क्या है कि 2 मतलब क्रोमोसोम की संख्या में एक गुणसूत्र की संख्या बढ़ जाती है तो उसको एकाधी सूत्रता या ट्राइजोमी कहते हैं। ठीक है, अब जो है नेक्स्ट क्या है कि 2 विधि से इसमें बीमारी उत्पन्न होते हैं। हमने बताया आपको कि 2 विधि से बीमारी उत्पन्न होते हैं। क्या क्या है वो विधि? तो सबसे पहले हम चलते हैं ऑटोसोम्स में। ऑटोसोम्स क्रोमोसोम में ए नंबर ऑटोसोम्स क्रोमोसोम के परिवर्तन से होने वाले रोग क्या है कि परिवर्तन से होने वाले रोग, इसका अध्ययन हम करेंगे। ठीक है, तो इसी के अध्ययन के बारे में अभी हम चर्चा करेंगे कि ऑटोसोम्स से पहले होने वाली बीमारी जो है वो है डाउन सिंड्रोम। ठीक है, तो ये डाउन सिंड्रोम की बीमारी जो है वो होती है क्या, किससे? ऑटोसोम्स क्रोमोसोम के परिवर्तन से। अब किसके कारण होती है, तो इसका रीजन क्या है? रीजन, कारण, इस बीमारी का मुख्य कारण क्या है जो डाउन सिंड्रोम की बीमारी उत्पन्न हुई है। ठीक है, तो डाउन सिंड्रोम की बीमारी जो उत्पन्न हुई है वो 21वें नंबर के, जो 21वें पेयर्स वाले क्रोमोसोम में ट्राइसोमी के कारण क्रोमोसोम की संख्या बढ़ जाती है और यह रोग उत्पन्न होता है। ठीक है, डाउन सिंड्रोम, यह रोग उत्पन्न होता है। ठीक है, तो डाउन सिंड्रोम जो है तो इस रोग को मंगोलिज्म्स भी बोला जाता है। इस रोग का नाम मंगोलिज्म्स भी है, मंगोलियन आइडेसी भी बोला जाता है। इस रोग का दूसरा नाम क्या है? मंगोलियन आयोडिसी भी बोला जाता है, कहलाता है। तो यह रोग जो है कि डाउन सिंड्रोम की बीमारी जो है किसके कारण उत्पन्न होते हैं, तो 21वें पेयर्स वाले क्रोमोसोम में जो ट्राइजोमी के कारण गुणसूत्र यानी क्रोमोसोम की संख्या 2 से बढ़ के 3 हो जाती है। किस जोड़ी में? 21वें जोड़ी में 2 से बढ़ के कितने हो जाते हैं? 2 से बढ़ के 3 हो जाते हैं, की संख्या बढ़ जाती है और यह बीमारी
यह रोग उत्पन्न होता है। ठीक है, इस रोग का जो सिम्पटम है वो क्या है? लक्षण। इस रोग को जड़ बुद्धिता भी बोला जाता है। यह रोग कैसी है? जड़ बुद्धि के है। ठीक है, यह रोग जो है डाउन सिंड्रोम की बीमारी जो है कैसी है? जड़ बुद्धि के होते हैं। इस रोग का मुख्य लक्षण है जड़ बुद्धि होना, जड़ बुद्धि यानी मंद बुद्धि। ठीक है, दूसरा है माथा चौड़ा होना, तीसरा है गर्दन छोटा होना। ठीक है, तो यह बीमारी जो है, बीमारी का मुख्य लक्षण क्या है? मंद बुद्धि, जड़ बुद्धि, गर्दन का छोटा होना। गले जो होते हैं उसका गला क्या हो जाएगा? छोटा हो जाएगा। उसके बाद फिर क्या है कि गर्दन छोटा होता है। उसके बाद माथा जो है वो क्या होते हैं? चौड़े होते हैं। इसका जो खोज है वो लैंगडन डाउन ने किया था। इस बीमारी का खोज लैंगडन डाउन ने 1866 ईस्वी में किया था। ठीक है, तो 1866 ईस्वी में कौन सी बीमारी का खोज किया था? डाउन सिंड्रोम का खोज किया था। इसका दूसरा नाम है मंगोलिज्म या फिर मंगोलियन आयोडिसी यानी जड़ बुद्धि ताके का जो बीमारी है वह बीमारी कितने जोड़ी के गुणसूत्र में ट्राइजोमी के कारण होती है? तो 21वें जोड़ी यानी 21 पेयर्स में ट्राइजोमी क्रोमोजोम के कारण यह बीमारी जो है डाउन सिंड्रोम की बीमारी जो है वह उत्पन्न होती है। इसका मुख्य लक्षण क्या है? इसका मुख्य लक्षण है जड़ बुद्धि, मंद बुद्धिता, उसके बाद माथा का चौड़ा होना, गर्दन का छोटा होना। ठीक है, ऐसी बीमारी उत्पन्न होती है। इसका खोज कब किया था डाउन सिंड्रोम का? तो 1866 ईस्वी में खोज किया था। किसने किया? लैंगडन डाउन ने 1866 ईस्वी में इसका खोज किया था। ठीक है, अब जो है नेक्स्ट जो बीमारी है वो है एडवर्ड सिंड्रोम। ठीक है, तो एडवर्ड सिंड्रोम के बारे में अब हम अध्ययन करेंगे। दूसरा बीमारी है एडवर्ड सिंड्रोम। ठीक है, तो ये एडवर्ड सिंड्रोम कारण क्या है? इसमें मुख्य कारण है 18वें जोड़ी। इस बार कितने जोड़ी है? 18वें पेयर्स वाले क्रोमोजोम में ट्राइजोमी के कारण क्रोमोजोम की संख्या क्या होती है? बढ़ जाती है और यह एडवर्ड सिंड्रोम की बीमारी उत्पन्न होती है। ठीक है, तो एडवर्ड सिंड्रोम की बीमारी उत्पन्न कितने जोड़ी में होती है? तो एडवर्ड सिंड्रोम की बीमारी जो है 18वें पेयर्स वाले क्रोमोजोम में ट्राइजोमी के कारण उत्पन्न
होती है। ठीक है, तो इसमें क्या है, इसका सिम्पटोन देखना है कि सिम्पटोन होते कैसे हैं। ठीक है, इसका सिम्पटोन अब जो है ये कारण यानी रीजन तो हमने बता दिया कि 18वें पेयर्स वाले क्रोमोसोम में ट्राइजोमी के कारण होते हैं। अब सिम्पटोन जो है इसका लक्षण वो जानना है कि ये लक्षण क्या करते हैं। इसका लक्षण जानना है तो लक्षण सबसे पहले लक्षण क्या है कि जाल युक्त गर्दन होते हैं। जाल युक्त गर्दन, ठीक है, अंगूठा छोटा होता है, कान, कान जो होते हैं वह नीचे की ओर लटके होते हैं और माथा जो होता है उसका छोटा होता है। ठीक है, तो जाल युक्त गर्दन होते हैं। ठीक है, कान किधर होते हैं, कान लंबे होते हैं लेकिन नीचे की ओर लटके होते हैं। कान लंबे और नीचे की ओर लटके होते हैं और माथा जो है उसका कैसा है, छोटा होता है। माथा कैसा होता है, छोटा होता है। छोटा नहीं, सॉरी, माथा जो है वो छोटा नहीं होता है, माथा उसका बड़ा होता है। ठीक है, माथा कैसी होती है, बड़ी होती है। ठीक है, इसका जो है इसमें से इस बीमारी का जो लाइफ पीरियड होती है वो होती है यानी जीवन की अवधि जो होती है इसका, इस बीमारी से ग्रसित बच्चे का जो जीवन अवधि होगी वो होती है 4 मंथ। ठीक है, 4 महीने तक ही इस बीमारी से बच्चे बच सकते हैं। ठीक है, इस बीमारी का खोज जो है कब हुआ था, तो जॉन एडवर्ड ने 1960 ईस्वी में अपने इस बीमारी का खोज एडवर्ड ने अपने साथी के साथ 1960 ईस्वी में किया था। ठीक है, तो ये अपने साथियों के साथ कब किया था, 1960 ईस्वी में इसका खोज किया था, इस बीमारी का खोज किया था। ठीक है, उसके बाद अब हम आएंगे दूसरी बीमारी में जो पटाउच सिंड्रोम के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो सबसे पहली बात यह है कि इस बीमारी से जो बच्चे पैदा होते हैं उस बच्चे का लाइफ कितना है, लाइफ स्पैन यानी लाइफ पीरियड 4 मंथ का होता है। ठीक है, तो ये बीमारी जो है, ये वाला बीमारी हर एक 4000 बच्चों में से 4000 बच्चे में एक बच्चे
इस बीमारी से ग्रसित होते हैं। ठीक है, तो इस बीमारी से बच्चे 4000 बच्चे में से एक बच्चे जो है इस बीमारी से यानी एडवर्ड सिंड्रोम की बीमारी से ग्रसित होते हैं। ठीक है, तो ये जो एडवर्ड सिंड्रोम है, एडवर्ड सिंड्रोम की बीमारी 18वें क्रोमोजोम, 18वें पेयर्स के जो क्रोमोजोम है उस क्रोमोजोम के ट्राइजोमी के कारण उत्पन्न होते हैं। और इसका खोज 1960 ईस्वी में जॉन एडवर्ड के साथी सारे मिल के किए थे। ठीक है, अब अभी हम आएंगे पटाउज सिंड्रोम के बारे में कि पटाउज सिंड्रोम क्या है। तीसरा, पटाउज सिंड्रोम। ठीक है, तो पटाउज सिंड्रोम के बारे में जानेंगे कि पटाउज सिंड्रोम किस से उत्पन्न होने वाले बीमारी है। ठीक है, तो पटाउज सिंड्रोम जो है किससे उत्पन्न होती है वो देखना है कि कितने नंबर की जोड़ी में ये ट्राइजोमी के कारण होती है। तो 13वें पेयर्स वाले क्रोमोजोम में ट्राइजोमी के कारण क्रोमोजोम की संख्या बढ़ जाती है और ये पटाउज सिंड्रोम की बीमारी उत्पन्न होती है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है कि सिम्पटोम इसका जानना होगा कि इसमें क्या होता है, इसका सिम्पटोम तो जानना जरूरी है। तो सिम्पटोम इसका क्या है, इस रोग से ग्रसित बच्चे जन्म लेते ही मर जाते हैं। ठीक है, जन्म के साथ मर जाते हैं। ठीक है, तो इस रोग से ग्रसित बच्चे जन्म के साथ ही क्या हो जाते हैं, मर जाते हैं। या कोई बच्चा अगर जन्म होके कुछ दिन तक टिकती भी है तो 1 से 2 साल तक टिकते हैं। कितने वर्ष, एक वर्ष से 2 वर्ष तक टिक पाते हैं, उसके बाद पुनः वह मर जाता है। ठीक है, तो 1 से 2 वर्ष तक ही वह बच्चा का लाइफ होता है। वह बच्चे का लाइफ, इस बीमारी से ग्रसित बच्चे अगर कोई जन्म के साथ नहीं मरते हैं तो इस बीमारी से ग्रसित बच्चे की लाइफ जो है वो क्या हो जाते हैं, 1 साल से 2 साल तक रहते हैं। ठीक है, तो ये है उसका जो पटाउ सिंड्रोम है, इसका सिम्पटोम कि 1 से 2 साल तक ही ये बच्चे क्या रहते हैं, जीवित रहते हैं। उसके बाद यह बच्चा मर जाता है। ठीक है, हाँ, दूसरा पॉइंट इसमें आता है, इसका जो सिर होता है वह सिर छोटा होता है, सिर का छोटा होना। ठीक है, तो इस तरह की बीमारी
किसमें होते हैं? पटाउच सिंड्रोम में होते हैं, जो 13वें पेयर्स वाले क्रोमोसोम के ट्राइजोमी के कारण क्रोमोसोम की संख्या बढ़ जाने के कारण होती है। ठीक है, तो ट्राइजोमी के कारण यह बीमारी जो है पटाउच सिंड्रोम की बीमारी उत्पन्न होती है। अब जो है हम आएंगे बी में। ठीक है, तो ये जो है पॉइंट बी में आपको बताया गया था कि पॉइंट बी में बताए थे कि सेक्स क्रोमोसोम या एलोसोम्स, सेक्स क्रोमोसोम के परिवर्तन के कारण परिवर्तन से होने वाले रोग। ठीक है, तो सेक्स क्रोमोसोम में भी परिवर्तन होगी और बीमारी उत्पन्न होगी। ठीक है, तो चलिए सेक्स क्रोमोसोम का अध्ययन करते हैं कि सेक्स क्रोमोसोम में कैसे बीमारी उत्पन्न होती है। सेक्स क्रोमोसोम में उत्पन्न होने वाले रोग। ठीक है, तो सेक्स क्रोमोसोम में उत्पन्न होने वाले रोग क्या क्या हैं, ये जान लेना है कि सेक्स क्रोमोसोम, तो सेक्स क्रोमोसोम ह्यूमन बींग्स में कितने होते हैं? एक्स ये है फीमेल का, और मेल का होता है XY। ठीक है, 1 पेयर्स, और ये भी 1 पेयर्स। ठीक है, तो सारे के सारे क्या है? 1 पेयर्स में आते हैं। अब ये देखिए, ये जो 1 पेयर्स है, तो इसमें कैसी बीमारी उत्पन्न होती है, इसकी भी हल करना है हमको कि ये भी बीमारी कैसे उत्पन्न करते हैं। कभी हो सकता है इसमें और एक एक्स आ जाती है, या फिर और एक्स के जगह वाई का ग्रोथ हो जाता है। ठीक है, तो ऐसी बीमारी उत्पन्न होना। ठीक है, चलिए तो देखते हैं कि सबसे पहले कौन सी बीमारी आते हैं। ठीक है, क्लाइनेफेल्टर की बीमारी आती है। ठीक है, तो ये क्लाइनेफेल्टर की बीमारी है। ठीक, तो क्लाइनेफेल्टर में क्या होता है कि क्लाइनेफेल्टर में ट्राइजोमी के कारण यह बीमारी उत्पन्न होती है। तो सेक्स क्रोमोसोम के ट्राइजोमी के कारण अगर उत्पन्न होती है यह बीमारी, तो इसका मुख्य कारण यानी जो रीजन है इसका, वो रीजन क्या है? तो क्लाइनेफेल्टर की बीमारी सेक्स क्रोमोसोम में ट्राइजोमी के कारण होती है। ठीक है, तो सेक्स क्रोमोसोम के ट्राइजोमी के कारण यह बीमारी क्या होती है? उत्पन्न होती है। इसमें क्या होता है कि ये जो मान लेते हैं सेक्स क्रोमोसोम, ह्यूमन बींग्स में हमने क्रोमोसोम की संख्या बताए 46 होती है, तो मान लेते हैं कि यहां पे 46 है।
तो ये 46 है। 46 में ट्राइजोमी अगर होगी तो 1 ऐड हो जाएगी क्रोमोजोम। अगर 1 ऐड होती है तो क्रोमोजोम टोटल कितना हो जाएगा, 47 हो जाएगा। 46 प्लस 1 इक्वल 47 हो गया। तो ये क्रोमोजोम जो है ट्राइजोमी के कारण ग्रोथ करते हैं यानी बढ़ते हैं, और ये तो पहले से है ही। इसमें 44 जो है वो ऑटोसोम्स है, और 2 जो होते हैं 2, ये जो होते हैं सेक्स क्रोमोजोम यानी एक्स। अगर ये 2 एक्स एक्स है और एक वाई हो जाते हैं तो इसमें क्या हो जाता है, यह बीमारी उत्पन्न होती है। तो एक्स एक्स 2 क्रोमोजोम है ही, और ये ग्रोथ करके क्या बना लेते हैं, वाई बना लेते हैं। तो ये क्या करते हैं, कैसी बीमारी उत्पन्न करती है, क्लाइनेफेल्टर की बीमारी उत्पन्न करती है। ठीक है, तो यहाँ पे एक्स एक्स वाई हो गया। ठीक है, तो एक्स एक्स वाई इसका जो सिम्पटोम होंगे, लक्षण क्या होता है, इसका जो लक्षण होता है वो लक्षण देखना है कि लक्षण क्या है। ठीक है, तो इसका मुख्य लक्षण है इसमें जो ये इसमें क्या है कि वाई क्रोमोजोम के कारण बॉडी वाई क्रोमोजोम के कारण जो है यह पुरुष के तरह पुरुष के समान दिखाई देते हैं। ठीक है, अब इसमें दूसरा पॉइंट आता है कि जब वाई क्रोमोजोम के कारण यह पुरुष के समान दिखाई देते हैं तो यहाँ एक्स डबल है, तो ये क्या हो जाएंगे, जब डबल एक्स की सेक्स क्रोमोजोम में जब डबल एक्स आ जाते हैं उस समय यह क्या होती है, महिला बनती है यानी फीमेल बनते हैं। और वाई क्रोमोजोम अगर प्रेजेंट हो जाते हैं तो ये क्या हो जाते हैं, पुरुष आ जाते हैं। ठीक है, तो यह लड़की है लेकिन लड़के के रूप के समान दिखाई देते हैं। ठीक है, अगर ये लड़का है, मान लेते हैं कि अगर ये लड़का हो जाता है तो एक्स क्रोमोजोम के कारण एक्स क्रोमोसोम के कारण रिप्रोडक्टिव पार्ट अल्प विकसित होते हैं। ठीक है, तो इसका जो रिप्रोडक्टिव पार्ट है वो क्या होते हैं, एक्स क्रोमोसोम के कारण अल्प विकसित होते हैं। और यह जो है अल्प विकसित होने के कारण ऐसे जो नर होंगे यानी मेल जो होंगे, ऐसे नर स्ट्राइल होते हैं। ऐसे मेल, इस टाइप के मेल जो होते हैं एक्स एक्स वाई वाले मेल, अगर मेल होते हैं तो यह क्या होते हैं, स्ट्राइल होते हैं। स्ट्राइल यानी बाज, बंध मानव, बंध पुरुष कहलाता है। ठीक है, यह बंध पुरुष कहलाता है। ठीक है, दूसरा क्या है, एक्स क्रोमोसोम के कारण ये क्या करते हैं, एक्स क्रोमोसोम के कारण इसमें क्या होता है कि ये जो एक्स क्रोमोसोम है इसमें, तो एक्स क्रोमोसोम के कारण इसमें स्तन का विकास होता है।
ठीक है। तो यह स्तनों का विकास करता है कौन? एक्स क्रोमोजोम के कारण। एक्स क्रोमो एक्स क्रोमोजोम के कारण क्या होता है? स्तनों का विकास होता है। किसमें? एक्स एक्स वाई में। कैसे बीमारी है? क्लाइनेफेल्टर की बीमारी है। ठीक है। तो क्लाइनेफेल्टर की बीमारी में क्या होता है? जहां सेक्स क्रोमोजोम में ट्राइजोमी के कारण एक क्रोमोजोम का ग्रोथ हो जाता है तो क्लाइनेफेल्टर की बीमारी होती है। और क्लाइनेफेल्टर की बीमारी में अगर एक्स एक्स वाई हो जाते हैं तो उस समय क्या हो जाते हैं? वाई क्रोमोजोम के कारण यह महिला पुरुष के भांति दिखाई देते हैं। एक्स क्रोमोजोम के कारण रिप्रोडक्टिव पार्ट अल्प विकसित होते हैं, यानी कि अगर ये महिला है तो वाई क्रोमोजोम के कारण इसका रिप्रोडक्टिव पार्ट अल्प विकसित हो जाएगा और एक्स एक्स वाई मेल स्ट्राइल बांझ बंद पुरुष कहलाता है। यह स्ट्राइल हो जाएंगे यानी बांझ हो जाएंगे। ठीक है। एक्स क्रोमोजोम के कारण, एक्स क्रोमोजोम जो इस पे उपस्थित है इसके कारण इसमें क्या हो जाते हैं? स्तनों का विकास हो जाता है। ठीक है। तो ये है आपका क्लाइनेफेल्टर की बीमारी का। ठीक है। अब हम दूसरी बीमारी पे आएंगे, वो बीमारी है टर्नर सिंड्रोम। ठीक है। तो टर्नर सिंड्रोम के बारे में पढ़ने वाले हैं अभी। दूसरा है वो टर्नर सिंड्रोम। टर्नर सिंड्रोम, ये टर्नर सिंड्रोम की बीमारी जो है वो क्या है, इसका रीजन क्या है, ये देखना है अब कि ये रीजन इसका क्या है। टर्नर सिंड्रोम का जो बीमारी है उसका रीजन है क्रोमोसोम की संख्या 46 है। तो टर्नर सिंड्रोम की बीमारी का कारण सेक्स क्रोमोसोम में मोनोसोमी के कारण एक क्रोमोसोम घट जाते हैं। ठीक है। और यह बीमारी उत्पन्न होती है। मान लेते हैं अगर x x है तो इसमें से एक x घट जाते हैं तो बचते क्या हैं? ओनली 1x। ठीक है। अब ये जब x ही बचा तो ये क्या हो जाएंगे? इसका मुख्य कारण क्या है? मोनोजोमी के कारण जो टर्नर सिंड्रोम की बीमारी होती है वह मोनोसोमी के कारण उत्पन्न होने वाले रोग हैं। टर्नर सिंड्रोम की रोग जो है वह मोनोसोमी के कारण उत्पन्न होती है। ठीक है। इसमें गुणसूत्र की संख्या 46 से घट के क्या हो जाती है? 45 हो जाती है। ठीक है। तो ये है 46 से घट के क्या हो जाते हैं? 46 से घट के 45 हो जाते हैं। गुणसूत्र की संख्या 46 से घट के 45 हो जाते हैं तो टर्नर सिंड्रोम की बीमारी उत्पन्न होती है। ठीक है। तो टर्नर सिंड्रोम की बीमारी में क्या होता है? इसका सिम्टम है यह जो होते हैं, यह क्या होते हैं? इसका सिम्टम
टर्म है लक्षण, यह फीमेल होते हैं। ठीक है। दूसरा रिप्रोडक्टिव पार्ट, अल्प विकसित होता है। इसका रिप्रोडक्टिव पार्ट अल्प विकसित होते हैं। ठीक है, जिसके कारण यह फीमेल स्ट्राइल होते हैं। स्ट्राइल यानी कि यह फीमेल बाज होते हैं, जो आगे का जनरेशन नहीं बढ़ा सकते हैं, क्योंकि इसके पास एक ही क्या है, एक्स क्रोमोसोम है, जिसके कारण यह आगे का पीढ़ी नहीं बढ़ा सकता है, बस बाज हो जाएंगे तो आगे जनरेशन नहीं बढ़ेगी। ठीक है। नेक्स्ट क्या है कि यह बीमारी जो है 25,000 बच्चियों में से, यह बीमारी 25,000 बच्चियों में से एक बच्चे को है। ठीक है, तो 25,000 बच्चियों में से एक बच्ची को ऐसी बीमारी उत्पन्न होती है। ठीक है, तो आज हमने आपको पार्ट 5 में, चैप्टर 5 के पार्ट 5 में हमने जेनेटिक डिसऑर्डर से जो भी बीमारी ह्यूमन में होने वाले थे, चाहे वो ऑटोसोम्स का हो या फिर एलोसोम्स का हो, ठीक है, उसके बारे में हमने बताया। एक में क्या होता है, सेक्स क्रोमोसोम में मोनोजोमी के कारण, ठीक है, मोनोजोमी के कारण बीमारी उत्पन्न होती है, और एक में होता है ट्राइजोमी के कारण। ठीक है, क्लाइनेफेल्टर की बीमारी जो है वो ट्राइजोमी के कारण उत्पन्न होती है, और ये दूसरा बीमारी जो है टर्नर सिंड्रोम की बीमारी, वो मोनोजोमी के कारण उत्पन्न होती है। ठीक है, सेक्स क्रोमोसोम में। तो हम आप लोग को क्वेश्चन करते हैं, ये दो क्वेश्चन ही करेंगे, और दोनों का आंसर आप हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। और ये जो है सबसे पहला मेरा क्वेश्चन है कि ट्राइजोमी का डिफिनेशन क्या है। ठीक है, और सेक्स क्रोमोसोम में टर्नर सिंड्रोम की जो बीमारी है, वह बीमारी किस के कारण होती है, इसका मुख्य कारण क्या है। ठीक है, तो टर्नर सिंड्रोम की बीमारी का मुख्य कारण क्या है, और ट्राइजोमी का डिफिनेशन क्या है। ठीक है, बस ये दो क्वेश्चन का आंसर हमारे कमेंट बॉक्स में भेज दीजिएगा, हम आपके आंसर का प्रतीक्षा करेंगे। ठीक है, तो हमारे जो चैनल है, आप लोग हमारे चैनल पे वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और शिक्षा को अर्जन कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।